मगर ये मैं चाहूंगा कि आज की ये सभा, आज की ये महफिल, आज की ये मजलिस, ये 36 कौमों की मजलिस है। जब 36 कौम एक जगह पर, एक जाजम पर पधार जाए, फिर उसके बाद में देखो उनका रंग, उनका चहकमहक, एक तरह से मुझे यह लग रहा है कि यह हार नहीं है बल्कि एक तरह से गुलशन सजा हुआ है, ये एक तरह से चमन सजा हुआ है। ये चमन है, और जिस चमन में फूल रहे, जिस चमन से खुशबू मिले, जिससे अत्र हासिल हो, जिससे हर इंसान के दिल के दिमाग की कलियां मुरझाई हुई खिल पड़े, तो उसको हार नहीं कहते बल्कि उसको चमन कहते हैं, उसको गुलशन कहते हैं, उसको चमनिस्तान कहा जाता है, उसको शपिस्ता कहा जाता है, उसको गुलशिता बोला जाता है। आप 36 कौमों के लोग जिस किसी को अगर जमीन से ऊंचा करना चाहें तो फिर क्या वो हार हो सकती है? क्या हार नहीं है, बल्कि एक तरह से खुशी की महक है। और मालिक करे कि ये सदा बहार इस तरह से अपना जो समीकरण बना है उदाराम जी ने और मेरे भाई चौधरियों ने और दूसरी कौमों ने साथ मिलकर कंधा कंधे से मिला करके एक जुट बना करके सारे एक बन गए हैं, जिसमें किसी किस्म का न भेदभाव रहा, न जात पात रही, न कोई रिश्ता रहा, न हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल रहा। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान को एक तरह से असली हिंदुस्तान बना करके आपने दिखा दिया। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसके बारे में बहुत बड़े बड़े विद्वान ने, हमारे अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी वो गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में भेद रखना, हम हिंदी हैं, हिंदुस्ता है वतन हमारा। मेरे भाइयों, उदाराम जी ने एक तरह से जो संघर्ष करके अपने साथ जिन जिन लोगों को मिलाया, कंधा कंधे से मिला करके हमारी सहायता की, हमारी मदद की, हेल्प की, वो सबको दाद देना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि यारो आपने तो पुराना हिंदुस्तान बना दिया, नया हिंदुस्तान नहीं बल्कि पुराना हिंदुस्तान बना करके दिखा दिया। भाईचारा आपने कायम करके दिखा दिया, सारी फूट, सारी आपसी दूरियां सबको एक तरफ करते हुए सबको मिला करके एक जाजम पे बिठा दिया, जिसमें न कोई हिंदू रहा, न कोई मुसलमान रहा, न सिख रहा, न ईसाई रहा, न किसी को मेघवाल कह सकते हैं, चौधरी कह सकते हैं, न किसी को शक कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि सारे भाई हैं, एक ही कुंबे के, एक ही परिवार के, एक ही कौम से, एक माँ के पेट से जन्मे हुए औलाद की तरह हमने ये बेड़ा उठाया और पार लग दिया। काहे की हार है? हार तो उसको कहते हैं जो कमजोर इंसान होता है। उदाराम जी जैसे इंसान अपने को संयोग के लिए मिल जाए और अच्छे अच्छे भाई, बहुत बड़े बड़े विद्वान, बहुत बड़े बड़े तालीम याफ्ता, बहुत बड़े बड़े नौकर, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स और बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े जमींदार आज इसी महफिल में रह करके वो बेड़ा उठाएं, फिर उसको मान ले के हार नहीं है, नहीं है। यह 36 कौम की जीत है। अपने को एक तरह से खड़ा करने के लिए, जोश भरने के लिए ये दिन आए हैं कि अपने को हारना नहीं है, हिम्मत को कमजोर बनाना नहीं है, अपने सीने में, अपने दिल में, दिमाग में ये सी ताकत पैदा करनी है कि हम कहां पर अपनी कमजोरी हुई, उस कमजोरी को दूर करते हुए लड़ाई ऐसी लड़ेंगे जो सिर्फ गोश्त शिव के नहीं बल्कि पूरे बाड़मेर वाले वो अपने से सबक लेना चाहेंगे, सीखेंगे इन लोगों की हिम्मत ये कहां से मिली, कैसे इनको हिम्मत हासिल हुई। ऐसा करके दिखाना होगा, ये सब का सब आपको करना होगा। हमेशा से कहते हैं कि न हिम्मत पस्त कर, मेरे फतेह खान जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि न हिम्मत पस्त कर, तामीर नौ की सही करता जा। हिम्मत को हारना नहीं है, कमजोर बनाना नहीं है, न हिम्मत पस्त कर, तामीर नौ की सही करता जा। इरादों की तवानाई बसा देती है वीरा में। जो इंसान दिल में ठान लेता है तो उसको कोई ताकत हरा नहीं सकती। ये 36 कौम की जीत है और जीत रहेगी। इसी तरह से अगर आपस में एक जुट बने रहे, इत्तेफाक के साथ, एकता के साथ,
एकजुट में बंधे रहे, इसी तरह से अगर रहेंगे तो समझ लेना कि पूरे बाड़मेर में एक तरह से इनकलाब बर्पा हो जाएगा। आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। किसके कितने नाम लिए जाए, हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ है, बहुत बड़ा जमे गफीर है, नाम नहीं लिए जाते, बल्कि मैं एक एक करके सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आदाब, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत राम राम करता हूँ, कहता हूँ कि जिस तरह से भाईचारा आपने काम करके दिखाया है, इस भाईचारे में बराए मेहरबानी दरार होने न दें।